गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ स्टार्ट हुए हैं, चैप्टर 23। ये प्रीवियस चैप्टर से ही सारे चैप्टर लिंक है। आज हम लोग यूजर डिफाइंड फील्ड के अंदर हम लोग किस तरह स्कीमा से इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को एसेस करते हैं, ये सीखेंगे आज। सबसे पहले हमें यूडीएफ डेफिनेशन फील्ड पता लग गई कि अपनी वैल्यू को किस प्रकार टीडीएल के अंदर वैल्यू को फेच करना है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे टैली के डाटाबेस से हम लोग किस तरह हम लोग डाटा को फेच करते हैं यूजिंग स्कीमा के साथ। और आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को गेट कर सकते हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो। अब ये कुछ आप फिगर्स चार्ट देख रहे हो मेरे सामने, तो ये मैंने पहले भी बताया था, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट लेजर नाम का है। लेजर के अंदर हमने पढ़ा था पहले ही कि ये क्या है, आपका कलेक्शन है, सब कलेक्शन बोलते हैं। ये भी आपका सब कलेक्शन है। और जो आपको ये दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, मेथड्स हैं। हर कलेक्शन के अंदर मेथड्स होते हैं। अब आपने ये स्कीमा कैसे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कीमा। यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है लेजर। लेजर के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे जीएसटी डिटेल। जीएसटी की डिटेल किस प्रकार फैच की जाती है, और डिटेल में हम क्या चाहते हैं कि जीएसटी के रेट्स क्या हैं, जीएसटी की रेट ऑफ ड्यूटी हेड क्या है, जीएसटी का पर यूनिट क्या है, जीएसटी रेट, वैल्यू टाइप, ये सब कलेक्शन के थ्रू एसेस करेंगे हम लोग। आप देखेंगे कि इस जीएसटी डिटेल के अंदर सब कलेक्शन कौन सा है, स्टेट वाइज डिटेल। इसके अंदर फिर रेट डिटेल है। रेट डिटेल के अंदर हम लोग इन को किस प्रकार एसेस करेंगे, ये आज प्रैक्टिकल सीखेंगे हम लोग टैली के अंदर। उसके बाद हम लोग ये आप देख रहे हो कि ये जो कोड लिखा हुआ है, ये हमें क्या बता रहा है, कलेक्शन माई कलेक्शन 2। मैंने एक कलेक्शन बनाया और कलेक्शन 2 सोर्स कलेक्शन, ये एक और कलेक्शन है जो मैंने बनाया हुआ है कलेक्शन 1। ये वॉक मेथड क्या करता है, किसी भी, अब जो हमारा टैली का डाटा है वो किस हायरार्की वे में है, तो हमें डाटा के अंदर लेजर के अंदर जाना पड़ेगा। लेजर के अंदर फिर मेथड है, मेथड के अंदर सब कलेक्शन है, सब कलेक्शन के अंदर भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स को एसेस करना है उसके अंदर भी मेथड्स हैं और सब कलेक्शन है। अभी हमने देखा था जीएसटी डिटेल, उसके बाद मैंने आपको दिखाया था स्टेट वाइज डिटेल्स, और उसके बाद हम गए थे रेट डिटेल। इन वैल्यू को हम लोग किस प्रकार एसेस करेंगे, ये आपकी एसक्यूएल क्वेरी है जो हम टैली के अंदर एसेस करते हैं। इस कलेक्शन को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर मेथड थे, इस सब कलेक्शन के अंदर मेथड थे, ये फैच जो लिखा हुआ है मैंने, इसके ये फैच एट्रीब्यूट के अंदर मेथड्स हैं। इन्हीं मेथड को हम लोग अगर टैली के अंदर देखना चाहते हैं तो डॉलर लगा के मेथड का नाम से एसेस करते हैं, तो हमें उस फील्ड की जानकारी मिलती है। इस तरीके से मैंने जब एसक्यूएल क्वेरी चलाई तो क्या मेरे सामने इस तरीके का रिजल्ट आउटपुट मुझे डिस्प्ले मिला कि मुझे किस प्रकार का आउटपुट। देखिए, जब ये एसक्यूएल क्वेरी चली तो मुझे ये सब रिजल्ट फाइंड आउट हुए। इसके बाद है, ये हमने सेम कोड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप वॉक कर रहे हो, यहाँ पे एक लेजर बना दिया मैंने, तो लेजर ये क्या है, मेन है लेजर, जीएसटी डिटेल, स्टेट वाइज डिटेल, रेट डिटेल्स। इस तरीके से हम लोग एसेस कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास लेजर के नाम भी आ रहे हैं। ये लेजर के नाम है जीएसटी इंट्रा मैंने बनाया, जीएसटी इंटर 6% और स्टेट 12%। इसके अंदर भी हमने वैल्यू को डिटेल भरी हुई है।
जीएसटी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे भी मुझे डिटेल्स वगैरह डिस्प्ले हो रही हैं। अब जो सेकंड है, हमने इसी के अंदर HSN कोड को भी एसेस किया हुआ है। सबसे पहले हम इसी को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आप देखेंगे कि लेजर है, लेजर के अंदर HSN कोड है। अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट का HSN कोड जानना है तो ये HSN कोड मुझे प्लस HSN के अंदर डिस्क्रिप्शन होती है और कब एप्लीकेबल डेट है ये मुझे पता लगता है। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, कलेक्शन बनाना पड़ेगा। माई कलेक्शन 1, टाइप है लेजर, चाइल्ड ऑफ, डबल डॉलर के साथ चाइल्ड ऑफ क्या करता है हमारा, एक ग्रुपिंग, एक क्राइटेरिया करता है कि हमें किस तरीके से, मैंने ग्रुप कर दिया कि मुझे सेल्स का ही डाटा विजिबल हो, तो मैंने एक और कलेक्शन बनाया। अब मैंने ये सोर्स कलेक्शन माई कलेक्शन 1 इसी कलेक्शन को उठाया जिसके अंदर लेजर था और सेल्स था। मैंने कहा इस कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन है HSN डिटेल्स। वॉक के थ्रू क्या करता है, हमारा डाटा आपको पता ही है कि स्ट्रक्चरल वे में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये HSN डिटेल क्या है, एक स्ट्रक्चर वे में है। तो मुझे ये HSN डिटेल क्या है, सब कलेक्शन है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है, मेथड है, मेथड है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है HSN डिटेल। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये कॉपी फाइल टाइप की बनी हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म HSN, ये क्या है, मेथड है। इन मेथड को एसेस करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, HSN डिटेल फैच, HSN कोड, एप्लीकेशन फॉर्म HSN। इस तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में इसको बनाना भी सीखा था कि हम लोग क्या करते हैं, पार्ट फॉर्म डिक्लेयर करते हैं, फॉर्म के बाद सबसे पहले रिपोर्ट आती है, फिर फॉर्म आती है, फॉर्म के बाद पार्ट आते हैं, पार्ट के बाद लाइन आते हैं। तो मैंने यहाँ पार्ट्स में बता दिया कि इसको रिपीट करेगा मेरे कलेक्शन 2 को, और फील्ड में बताया कि अगर कोई सेल खाली है फील्ड 1 में तो क्या है, मुझे बाकी की कोई रिपोर्ट डिस्प्ले ना करे। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम रखेंगे हम लोग फर्स्ट माई स्कीमा एंड एनालाइज। सबसे पहले आपको कलेक्शन बनाना पड़ेगा, कलेक्शन माई कलेक्शन 1, नाम आप कुछ भी रख सकते हो कलेक्शन का। इसके अंदर टाइप एक पैरामीटर होता है, टाइप में हम लोग लेजर लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को मैं क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ ताकि हमें इजी हो जाए। अब हम लोग स्कीमा पे जाएंगे। आप देख रहे हो कि आपको स्कीमा कहाँ पे दिख रहा है, लेफ्ट साइड के, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया आपको स्कीमा पे। यहाँ से क्लिक करोगे, अब आपको ये हायरार्की स्ट्रक्चर दिख रहा है टैली का। कोई भी डाटा एंट्री होती है इस फॉर्म में सेव होता है हायरार्की। तो हम लोग अगर कर्सर से भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं नीचे की तरफ को, और जीएसटी नंबर, अगर आपको जीएसटी की डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आपको जीएसटी की डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको लेजर, लेजर में किसकी डिटेल ढूंढ फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, ये सब क्या है, ये लेजर है। लेजर के अंदर आप देख रहे हैं लेजर एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या है, मेथड्स है, इसके अंदर कलेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम, सब कलेक्शन। सब कलेक्शन के अंदर भी आप देखोगे मेथड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, मेथड्स। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, HSN, मैंने H प्रेस किया हुआ है तो आप भी प्रेस कर लीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको HSN डिटेल मिल गया। अगर आप इसको खोलोगे
तो आपको इस प्रकार का दिखेगा। अब ये क्या है, HSN ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या होते हैं, मेथड्स हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इस मेथड को किस प्रकार एसेस करेंगे जो लेजर के अंदर है। लेजर के अंदर हम लोग ऑलरेडी एंटर हो गए। इसके बाद हम लोग एक और कलेक्शन बनाते हैं, कलेक्शन माय कलेक्शन, नाम आप कुछ भी दे सकते हो कलेक्शन का। कलेक्शन हमने कहा सोर्स कलेक्शन, सोर्स कलेक्शन हमारा क्या है, माय कलेक्शन 1। अब मैं इसके अंदर चला गया तो वो भी ऐसे ही आएगा, लेजर में आ गया। अब लेजर से मुझे HSN डिटेल पे जाना और इसकी डाटा को एसेस करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉक का यूज करते हैं। कि वॉक क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वॉक। उसके बाद अब हमें बताना पड़ेगा कि कौन से सब कलेक्शन में आपने एंटर करना है। तो मैंने बोला HSN डिटेल पे जाए और मुझे यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू देखनी है, फेच। मैंने कहा मुझे वैल्यू देखनी है HSN कॉमा HSN कोड और एप्लीकेशन एप्लीकेबल फ्रॉम, कंट्रोल एस करके सेव करोगे। अब आपने आना है टैली के अंदर, इस प्रोग्राम को रन करना है। आपने टैली का डाटा खुद से, जैसे मैंने ये जीएसटी का है, आप देखेंगे इसके अंदर लेजर के अंदर मैंने एक ही बना रखा है और एक ही मैंने इसके अंदर सेल वाउचर काटा हुआ है, जो एक ही वाउचर है अपने नाम से। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल एन करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय कलेक्शन 2। अब जो कलेक्शन आपने दिया होगा वही नाम आएगा, आपने दूसरा कोई नाम नहीं, ये कलेक्शन का नाम है और मुझे ये सारी डिटेल चाहिए। तो हम लोग वापस टैली पे जाते हैं। जैसे ही एंटर हिट करोगे, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है, माय कलेक्शन सिलेक्ट स्टार, दोबारा से करते हैं, प्रोजेक्ट वो एरर इसलिए आई थी क्योंकि मैंने क्या किया, ये इतना ही प्रोग्राम रन किया था और मैंने उसे कमांड दी सिलेक्शन 2। तो मुझे रिफ्रेश करना था वहां पे, तो मैंने किया नहीं था। अब ये प्रोग्राम आपका रन होगा, कंट्रोल एन करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय कलेक्शन 2। ये क्या चीज है, आप कोई बता सकते हैं? इसको हम बोलते हैं एसक्यूएल क्वेरी। एंटर हिट करोगे तो आप देखोगे कि आपका डाटा अवेलेबल हो गया जो आपने इसे कहा था। ये हमारा किसका है, लेजर का डाटा है। ये हमारा इस HSN डिटेल का है। अब मैं ये डाटा कहाँ चाहता हूं कि मैं खुद की रिपोर्ट बनाऊं, उसके अंदर ये डाटा मुझे विजिबल हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप अपने दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो मैंने सिखाया ही है, तो आप भी बेसिक स्ट्रक्चर पहले लिख लीजिए। गेट वे ऑफ टैली एंड आइटम
HSN डिटेल DETAILS। उसके बाद आप क्या चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं और माई रिपोर्ट कॉपी करोगे। अब हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे अपनी। रिपोर्ट बनाने के बाद अब क्या करोगे, फॉर्म डिजाइन करोगे, माई फॉर्म। उसके बाद फॉर्म को डिफाइन करोगे। इसके अंदर पार्ट आता है, पार्ट माई पार्ट डिटेल कॉपी करोगे, पेस्ट कर लोगे। अब उसके बाद आता है इसके अंदर लाइन, माई लाइन डिटेल कॉपी। अब डी वहां पे इसलिए छोड़ रहा हूं डिटेल के लिए ताकि मुझे अंडरस्टूड हो। उसके बाद फील्ड, मैंने 3 फील्डें ली हुई है, फील्ड 1 कॉमा फील्ड 2 कॉमा फील्ड 3। इसके बाद इनको डिफाइन करना पड़ेगा आपको। फील्ड कॉपी 1 2 3 कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। अब मुझे ये कलेक्शन से इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट, आपको मैं ये ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूं प्रीवियस चैप्टर में। हर चैप्टर में आप देखेंगे रिवीजन हो रही है। कलेक्शन 2 हाइट 90%, स्क्रीन विड्थ 50%, स्क्रीन स्क्रॉल वर्टिकल। कंट्रोल एस करके सेव कर लिया। अब मुझे इसमें से डाटा को एसेस करना है, तो क्या करूंगा, सबसे पहले HSN यहां पे सेट एस HSN। अब इसके आगे जब भी हम मेथड को एसेस करते हैं तो डॉलर का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग सेट एस डॉलर कोड, लास्ट हमारा है एप्लीकेबल फ्रॉम। सेट एस डॉलर का साइन एप्लीकेशन फ्रॉम। अब हम लोग टैली पे जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे, रिफ्रेश कर लोगे तो आप देखोगे कि आपके यहाँ पे HSN डिटेल जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। एंटर हिट करोगे तो आप देख रहे हो कि आपको ये नजर आ रही है डिटेल। अब इसकी हेडिंग वगैरह आपने किस प्रकार बनानी है ये मैं आपको पिछले पार्ट में बनाया। अब मुझे इनके बॉर्डर पे क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो लोकल फील्ड डिफॉल्ट बॉर्डर। अब मैं किस तरह का बॉर्डर चाहता हूं, मैं चाहता हूं थिन लेफ्ट। कंट्रोल एस करके सेव करोगे, कंट्रोल जेड करोगे
तो आप देखोगे कि हल्का हल्का यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब आप चाहते हो कि विड्थ भी इनकी कॉमन हो, कॉपी करोगे, विड्थ मान लो 10 रख लेते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड। तो आपको अब हेडिंग बनानी है आपने, तो हेडिंग बनाने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां माई पार्ट पे आओगे, माई पार्ट टाइटल कॉमा दोगे। अब इस टाइटल को क्या करोगे, डिफाइन करोगे, पार्ट, इसको डिफाइन करने के बाद पार्ट, अब पार्ट के अंदर क्या होती है, लाइन, माई लाइन टाइटल, इसको कॉपी करोगे आपने, माई लाइन को भी। अब मैं एग्जिस्टिंग पहले ही बना हुआ है उसको यूज कर रहा हूं, यूज माई लाइन, कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूं, कंट्रोल जेड। तो आप देखेंगे कि आपको ऊपर दिख गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोकल फील्ड डिफॉल्ट डिलीट, क्या करना चाहता हूं डिलीट, मैंने कहा स्टोरेज, एस टी स्टोरेज, और मैं चाहता हूं यहाँ पे टाइप क्या हो जाए, ये स्ट्रिंग हो जाए इनकी डाटा टाइप। उसके बाद अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे एक एक फील्ड को। मैंने कहा फील्ड 1 सेट एज पे आप क्या लोगे, अब मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, डिटेल HSN 2 के अंदर सेट एज HSN कोड 3 सेट एज, इसके अंदर आप क्या देखना चाहोगे, एप्लीकेबल डेट, किस डेट से एप्लीकेबल है। अब हम चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम में, कंट्रोल जेड करोगे तो आप देखोगे कि डिटेल HSN, उसके बाद HSN कोड, उसके बाद एप्लीकेबल डेट। अब हम वापस यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट बॉर्डर डबल बॉटम
कंट्रोल एस करोगे, टैली के प्रोग्राम पे आओगे, कंट्रोल जेड, तो आप देखोगे कि आपका ये बॉर्डर कुछ इस प्रकार है। अब आपको एक ब्लैंक चीज दिख रही होगी, हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन भी लगा लेते हैं, रिमूव इफ इज एम्प्टी, खाली हो, हैश फील्ड 1 कंट्रोल कंट्रोल एस कंट्रोल जेड। आप देखिए अब आपको प्रॉपर डिटेल मिल रही है। जिस भी फील्ड में ये नहीं होगा, नाम लिखा होगा, वो फील्ड आपको डिस्प्ले नहीं होगी। बॉर्डर हम इसका थिन की जगह थिक कर देते हैं, THI T थिक, कंट्रोल एस कंट्रोल जेड थिक। THIC थिक, कंट्रोल एस कंट्रोल जेड, तो आपको अब दिखना शुरू हो गया होगा कुछ बेटर वे में डाटा आपका। तो इसी प्रकार हम लोग अब दूसरी स्कीमा की तरफ चलते हैं। दूसरी स्कीमा पे आप देख रहे हैं मेरे पास GST डिटेल ग्रेजुएटी, ये है आपके पास GST डिटेल। तो आप देख रहे हैं कि ये किसके अंदर है, इसी को कॉपी कर लेते हैं फटाफट, कॉपी, यहाँ पे मैं अंडरलाइन दे देता हूँ एक और रिपोर्ट बनाने के लिए, कंट्रोल V, 2 ऑलरेडी यूज हो रहा है तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे 3, इसको हम 4 कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोग 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं किसके कलेक्शन में जा रहा हूँ, GST डिटेल। तो आपने क्या करनी है, यहाँ पे GST डिटेल्स, उसके बाद इसके अंदर मैं और अंदर सब मेथड्स दिए हुए हैं और मुझे जाना है अब मैं यहाँ पे क्या क्या देखना चाहता हूँ। GST डिटेल के अंदर सब कलेक्शन है, स्टेट वाइज डिटेल, यहाँ से कॉमा करोगे, स्टेट वाइज डिटेल, DETAIL, स्टेट वाइज डिटेल कॉमा, इसको आगे फर्दर एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा रेट डिटेल। तो आपने यहाँ पे रेट DETAILS स्पेलिंग आपने ठीक लिखनी है, तो उससे क्या होगा कि आपका डाटा सही आएगा। अब मुझे यहाँ पे ये सारे मेथड को एसेस कराना है, तो मैंने रेट डिटेल वाला को क्या है एक्सपेंड करूंगा,
ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मेथड्स है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे फर्स्ट जीएसटी रेट कॉमा जीएसटी रेट जीएसटी रेट डी यू एंड HEAD कंट्रोल एस करोगे और जीएसटी नेचर ऑफ सप्लाई कॉमा जीएसटी नेचर ऑफ PPLY कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। और मुझे ये कलेक्शन 4 को देखना है टैली के अंदर। आपने यहाँ पे जाना है, कंट्रोल Z किया, कंट्रोल N, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय कलेक्शन 4। ये आपका कलेक्शन का नेम है। एंटर करोगे तो आपको कुछ एरर दिखा रहा है, और एक बार चेक कर लेते हैं। जीएसटी डिटेल, स्टेट वाइज डिटेल, रेट डिटेल, जीएसटी रेट, जीएसटी रेट, ड्यूटी हेड। दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। माई कलेक्शन 4 फटाफट से इसको कॉपी किया, यहाँ पे डिजाइन करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय कलेक्शन 4। सबके आगे डॉलर का साइन, डॉलर डॉलर डॉलर। ये मैंने एसक्यूएल क्वेरी बनाई है, कॉपी किया, फिर से देखेंगे एरर क्यों आई थी। एंटर करोगे, कंट्रोल N, कंट्रोल V, एंटर करोगे, कॉन्टैक्ट टेली सॉल्यूशन और स्टैक फुल। यहाँ पे हमें अब क्या देना पड़ेगा, चाइल्ड ऑफ, किसके अंदर, किसके थ्रू हम लोग इसको करना चाह रहे हैं। हम लोग करना चाह रहे हैं ग्रुप सेल, ग्रुप कंट्रोल S, माई कलेक्शन 3, टू यूज फिर कलेक्शन इंटरनल ऑब्जेक्ट्स में मैंने नाम तो सही लिखा है ना जी। अपना प्रोग्राम चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या एरर आ रही है। यहाँ तक सॉरी, कंट्रोल S करोगे, अब प्रोग्राम
को रन करते हैं फिर से दोबारा। पहले इन दोनों को चेकआउट करते हैं। क्या रीजन था? जीएसटी कंट्रोल एन, आपने इसको रन किया, कॉपी पेस्ट किया मैंने। आई हैव फाइंड एरर, मैंने वो एरर फाइंड आउट कर ली। मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ पे 3 आना था। अब फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। कभी कभार प्रोग्राम में गलती हो जाती है तो प्लीज माइंड मत करना। आपने ये रन किया, जीएसटी कंट्रोल एन कंट्रोल वी एंटर करोगे, अब कुछ इस प्रकार आपको डाटा दिखने लग गया। अब हम लोग इसको भी ओपन करते हैं, बैरिकेडिंग यहाँ पे ऐड करता हूं मैं। एप्लीकेबल कब से हुआ, कॉमा डॉलर कंट्रोल एस, स्पेस नहीं देनी आपने। यहां से प्रोग्राम को फिर से कॉपी किया, यहाँ पे प्रोग्राम को रिफ्रेश किया, फिर कंट्रोल एन कंट्रोल वी। आप देखिए आपको एप्लीकेबल फ्रॉम भी आ गया। फिर से आप बाहर आओगे,